राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एटी की पाठशाला में। हम लोग आपका DSSB टीजीटी मैथ का सेशन कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने आपका अलजेब्रा का टॉपिक स्टार्ट किया था। उसमें हम लोग नंबर थ्योरी के टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे। नंबर थ्योरी का हमने अपनी पिछली वाली क्लास में ही स्टार्ट किया था। उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई होगी। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह गया हो, आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं या टेलीग्राम चैनल एटी की पाठशाला ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपका कोई डाउट हो, कोई चीज़ हो, तो आप वहाँ से पूछ सकते हैं। पूरी क्लास नोट्स आपको, क्लास PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। ठीक है, तो आइए, अगर आपको कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं और हमें टेलीग्राम चैनल पे भी बता सकते हैं। ठीक है, तो आइए आज आपको स्टार्ट करते हैं बिना देर करते हुए। हम लोग को क्या देखना है, आपका यूनिट एलिमेंट देखना है। हम लोग बेसिक चीजें जो आपके जिसमें नंबर थ्योरी में पढ़े हैं, क्योंकि सारी मतलब आप लोग क्या पढ़ते आ रहे हैं, सब लोग पढ़ते आ रहे हैं, तो उम्मीद है कि ये क्लासेस आपको मतलब ये सारी चीजें पता ही होंगी। इसलिए हम थोड़ा सा ऊपर ऊपर से ही चल रहे हैं, बहुत नीचे डीप में नहीं जा रहे हैं। फिर भी अगर किसी कोई डाउट रह जा रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। एकदम डाउन में हम लोग नहीं जा रहे हैं, जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, जहाँ से थोड़ी सी पॉसिबिलिटी बन रही है, वहाँ तक हम लोग जा रहे हैं। बट एकदम बेसिक नहीं जा रहे हैं कि हाँ शुरू से लेकर अंतिम तक दिखाया जाए। ठीक है, उसके लिए एक सीरीज चलाने की सोची जा रही है। अगर आप लोग का रिस्पॉन्स मिलेगा तो उसके लिए भी एक चीज की जाएगी। ठीक है, फिलहाल आपके कोर्स को कंप्लीट करते हैं, क्योंकि अलजेब्रा टॉपिक आपका कंप्लीट होने वाला है। इसके बाद आपका एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा एक टॉपिक में बच रहा है, उसके बाद आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा मैथमेटिक्स मॉडलिंग में से तो वो तो हो ही जाएगी आपकी आसान, मतलब वैसी है मैथमेटिक्स मॉडलिंग, रटना ही पड़ेगा। बाकी क्या है, आपका जो अलजेब्रा है, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा भी रटने का टॉपिक है, बट इसके बाद हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद आप अपना कोर्स समझिए कंप्लीट। ठीक है, फिलहाल आइए यूनिट एलिमेंट देखते हैं। if a and b क्या इंटीजर्स हैं एंड ए बी का जो प्रोडक्ट है वो क्या है, इक्वल टू 1, देन ए और बी इज कॉल्ड अ यूनिट। क्या कहेंगे हम, ए और बी को यूनिट कहेंगे। अब हम नेचुरल नंबर में देखें तो नेचुरल नंबर में आपको क्या दिख रहा है, 1। 1 को जो हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या उनको हमें प्रोडक्ट करने पे क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो नेचुरल नंबर में आपको 1 के अलावा कोई ऐसा नंबर दिख रहा है जिसका हम प्रोडक्ट कराने पे हमको 1 मिल जाए। जैसे नेचुरल नंबर में हम क्या करेंगे, 1 का जब 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमको 1 मिल जाएगा। बाकी आप किसी का क्या करें, 1 की का 2 से करा लें या 2 का किसी से 3 से करा लें, तो क्या किसी में पॉसिबिलिटी है आपका 1 मिलने की? किसी में पॉसिबिलिटी नहीं है। तो 1 क्या है, 1 एक ऐसा नंबर है जो नेचुरल नंबर में आपको 1 ही देगा। इसी तरीके से आप इंटीजर बताइए कि इंटीजर में कितने यूनिट एलिमेंट्स हो सकते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में इंटीजर के लिए कमेंट करिए तुरंत। नेचुरल नंबर के लिए क्या है, 1। इन नेचुरल नंबर 1 is only unit element. In integers के अंदर आपको क्या मिलेगा, एक तो 1 ही मिल जाएगा और एक -1। तो क्या क्या बन जाएंगे, 1 एंड -1 आर यूनिट्स। इन इंटीजर्स 1 एंड -1 आर यूनिट्स। ये सब चीजें क्या है, एकदम बेसिक सी चीजें हैं। फिर भी हम लोग क्या करते हैं, ऊपर ऊपर से डिस्कस कर लेते हैं। जैसे प्राइम नंबर, ये भी आप लोग को पता ही होगा। प्राइम नंबर क्या है, ए नॉन जीरो p is प्राइम। कब होगी प्राइम, इफ p is greater than 1। पहली कंडीशन क्या है, p is greater than 1, 1 से बड़ा होना चाहिए p। दूसरा, p के पास कोई प्रॉपर डिवाइजर नहीं होना चाहिए, p हैज नो प्रॉपर डिवाइजर। उसके पास क्या होगा, या तो 1 से डिवाइड होता है नंबर, क्या तो 1 से डिवाइड होता है या तो खुद से डिवाइड होता है। तो इसके पास डिवाइजर कोई भी डिवाइजर नहीं होगा, प्रॉपर डिवाइजर नहीं होगा। क्या होगा इसके पास, कौन से डिवाइजर होंगे, ओनली डिवाइजर पॉसिबल 1 एंड इटसेल्फ। 1 एंड इटसेल्फ, या तो 1 से डिवाइड होगा या फिर
खुद से ही डिवाइड होगा, यही हमारा प्राइम नंबर है। इसके बाद आता है आपका कंपोजिट। एनी नंबर which is ग्रेटर देन 1, ऐसा नंबर जो क्या हो 1 से बड़ा हो, नाइदर ए यूनिट और नॉर प्राइम, ना तो यूनिट हो ना ही क्या हो प्राइम हो, नाइदर ए यूनिट नॉर ए प्राइम, ना यूनिट हो ना ही प्राइम हो। सीधा सा क्या करना है कि इम्प्रॉपर डिवाइजर, इम्प्रॉपर डिवाइजर। ये सब बेसिक सी चीजें हैं, ये सब सभी लोगों को उम्मीद है पता भी होंगी, ठीक है। फिर भी हम लोगों ने एक बार डिस्कस कर लिया, नोट करिए फिर आगे बढ़े। हमारा आता है को प्राइम, जिसे हम लोग क्या कहते हैं रिलेटिवली प्राइम भी कहते हैं। को प्राइम रिलेटिव प्राइम क्या होता है, जिनके जीसीडी क्या हो 1 हो। अगर मान लो ए बी दे रखे हैं तो उनकी जीसीडी अगर क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, तो क्या हो जाएंगे आपके को प्राइम या फिर रिलेटिवली प्राइम। फिर आता है आपका ट्विन प्राइम, क्या हो जाएगा ट्विन प्राइम, ए पेयर ऑफ प्राइम which is डिफर बाई 2, जिसमें डिफरेंस क्या हो 2 का हो, जैसे 5 7, तो ये क्या हो जाएंगे आपके प्राइम हो जाएंगे। 3 5 भी हो सकते हैं, 11 13, ठीक है। जीसीडी भी क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, 3 5, इसी तरीके से कहीं भी हो सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर क्या कहता है, a number is said to be perfect number perfect number if it is equal to the sum of its factor, अपने फैक्टर से सम के क्या हो इक्वल हो, अदर देन itself। सीधी सी बात क्या है, परफेक्ट नंबर आपका क्या होगा, जैसे कोई नंबर है तो उसके फैक्टर्स क्या हो उसके सम के इक्वल हो, बस वो खुद का नंबर छोड़ के। जैसे एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं, जैसे हमने क्या किया 6 को ले लिया, अब 6 के फैक्टर अभी कितने हैं 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 होगा नहीं, 5 होगा नहीं, 6 हो गया। तो हमको क्या करना है, हमको इनके फैक्टर का सम करना है कि क्या हो ये इसके इक्वल हो जाए, मतलब इसको छोड़ के, इसके क्या है अपने खुद को छोड़ के क्या कहा है कि अदर देन इटसेल्फ, यानी इस 6 को हटा देंगे हम, ठीक है। फिर 3 2 5 1 6, तो ये कैसा हो जाएगा आपका परफेक्ट नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करना है आपको चीजों को देखना, तो नोट करिए फिर आगे बढ़े।
अब आपकी यूक्लिड्स थ्योरम आती है। यूक्लिड फर्स्ट थ्योरम क्या कहती है कि इफ P इज ए प्राइम, P आपकी क्या है, प्राइम है, एंड P डिवाइड्स करे किसको, ए बी को, देन आइदर या तो क्या करेगा, P डिवाइड करेगी ए को, या फिर किसको डिवाइड करेगी, P आपको डिवाइड करेगी बी को। P क्या है, कोई प्राइम नंबर है, P डिवाइड कर रही है ए बी को, तो क्या होगी, P या तो ए को डिवाइड करेगी या तो P बी को जरूर डिवाइड करेगी। इसी की यूक्लिड सेकंड थ्योरम भी आती है एक, यूक्लिड सेकंड थ्योरम कहती है द नंबर ऑफ प्राइम आर इनफाइनाइट, द नंबर ऑफ प्राइम आर इनफाइनाइट। एक आती है आपकी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, क्या कहती है आपकी, एवरी नंबर जो क्या होंगे, 1 से बड़े होंगे, एवरी नंबर n is greater than 1 can be expressed as a product of prime in one and only way इसमें respect for the order which is in which prime occur। सीधी सी बात क्या है, उनका फंडामेंटल थ्योरम अभी क्या कहती है कि एवरी नंबर जो क्या होगा, n से बड़ा होगा, उन्हें हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, ठीक है, इन एंड वन एंड ऑनली, किसमें का डिफाइन करेंगे आपको, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में, सीबीएसई में, ठीक है, नोट करिए फिर आगे बढ़ें। अब हम अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं, कॉन्ग्रुएंसेस। If A and B are two integers and M is a positive integer, such that M divides A minus B and
then A is said to be congruent to B modulo M. Then A is said to be congruent to B modulo M. If A and B are two integers, A और B क्या है, दो इंटीजर्स है, एंड A क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स है, देन M डिवाइड करेगा इसको A माइनस B को, देन ठीक है, देन A is said to be congruent to B modulo M. इसको लिखेंगे हम कैसे, दैट इज, इसको हम क्या लिख सकते हैं आपका, A कॉन्ग्रुएंट है किसकी, B मॉडुलो M. ठीक है, इस फॉर्म में इसको हम क्या करेंगे, लिखेंगे. यहां से क्या हो जाएगा आपको, जैसे एग्जांपल के थ्रू हम देखें, तो मान लीजिए हमें क्या देख रहे हैं हम, 25 मॉडुलो क्या हो जाएगा 4. जब इसे किससे डिवाइड कराएंगे, 3 से. जब हम क्या करेंगे यहाँ पे 3 को 25 से डिवाइड कराएंगे तो कितना, 3 से बन जा 21, और 21 जाएगा तो कितना बचा रिमाइंडर आपका 4. जैसी तरीके से आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो हम इसे क्या करें, 25 मॉडुलो 4, 25 इक्विवेलेंस 4 मॉडुलो 3. ठीक है, ये हमारी क्या हो जाएगी, नोटेशन हो जाएगी. एक रिजल्ट यहां से ये भी निकल के आता है आपका कि A माइनस बी जो होगा वो इक्वल टू किसका हो जाएगा, M ऑफ K के. यहाँ पे क्या है, K आपका इंटीजर्स है, इससे हम किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा. इफ A मॉडुलो B then A and B residues of each other. क्या हो जाएंगे, रेजिड्यूज हो जाएंगे एक दूसरे के. ठीक है, तो ये आपकी क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं. रिजल्ट से कुछ देखते हैं हम लोग. पहला रिजल्ट क्या कह रहा है, एवरी इंटीजर इज कॉन्ग्रुएंट टू इट्स रिमाइंडर. सभी इंटीजर्स क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे अपने रिमाइंडर्स के. जैसे अभी हमने क्या देखा था आपका, A इंटू एम क्यू प्लस आर. यहाँ से क्या करेंगे हम, A को इधर ले आएंगे R को, तो A माइनस आर क्या हो जाएगा, M डॉट में Q. या यहाँ से M आपका क्या किसको डिवाइड कर रहा है आपका, A माइनस आर को. इसको हम क्या ले सकते हैं यहाँ से कि A मॉडुलो R M में Q मॉडुलो M. ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा कि हम क्या करेंगे, इसको इससे डिवाइड कराएंगे तो हमारा रेडियस जो बचेगा वो यहाँ पे आएगा. जैसे अभी हमने एग्जांपल में भी देखा था, कितना होता है 25 इक्वल टू 4 मॉडुलो 3, तो 3 7 21 हो रहा था, 4 आपका रेडियस बच रहा था. दूसरा रिजल्ट क्या कह रहा है, इसको लिख लीजिए क्या, कि B इज रिमाइंडर, B आपका रिमाइंडर होगा कब, when A is divided by M. B आपका रिमाइंडर होगा जब A डिवाइड किया जाएगा M से. दूसरा रिजल्ट कह रहा है कि इफ A कॉन्ग्रुएंट क्या है, B मॉडुलो M, then A and B leave the same remainder. क्या करेगी, सेम रिमाइंडर छोड़ेगी when divided by M. जब वो M से डिवाइड किया जाएगा अभी, तो क्या करेगी, सेम रिमाइंडर छोड़ेगी, और कन्वर्सली भी इसका सही होगा. ठीक है,
तो कन्वर्सली भी लिख लीजिएगा। इसके बाद एक नेक्स्ट याद रखिएगा, द रिलेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी कॉन्ग्रुएंसी का रिलेशन कैसा होता है आपका, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस का मतलब कि सिमेट्रिक भी हो जाएगा आपका, ट्रांजिटिव भी हो जाएगा और रिफ्लेक्सिविटी भी सेटिस्फाई हो जाएगी। ठीक है, तो रिजल्ट्स नोट करिए, अभी कुछ और रिजल्ट्स हैं उनको डिस्कस करते हैं, नोट करिए। चौथा रिजल्ट क्या कह रहा है कि इफ ए कॉन्ग्रुएंट बी मॉडुलो एम, देन तो फिर क्या हो सकता है, ए प्लस एक्स इक्वल टू बी प्लस एक्स मॉडुलो एम। तो हम ए में कुछ जोड़ दें और बी में कुछ जोड़ दें, ए में कुछ चीज जोड़ दें, बी में जोड़ दें, तो फिर इसमें क्या होगा, पूरे टोटल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मल्टीप्लिकेशन में भी यही चीज फॉलो होती है, ए में हम मल्टीप्लाई करा दें, वही चीज अगर हम बी में मल्टीप्लाई करा दें तो फिर मॉडुलो में आपका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मॉडुलो में आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वही चीज आपको ए मल्टीप्लाई ए में ऐड की जा रही है, वही चीज आपकी ए में मल्टीप्लाई की जा रही है, तो फिर आपकी पूरे मॉडुलो में कोई उसमें कॉन्ग्रुएंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन याद रखिएगा सिर्फ डिवाइड सिर्फ ऐड और मल्टीप्लिकेशन में ही, डिवीजन में ये रूल लागू नहीं होता है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के थ्रू अगर हम इसको देखें, तो मान लीजिए 7 मॉडुलो आपको 2 मॉडुलो 5 दे रखा है। ठीक है, हम क्या करें, दोनों साइड की क्या करें, 3 से मल्टीप्लाई करा दें, तो 7 क्रॉस क्या हो जाएगा 3, कॉन्ग्रुएंट क्या हो जाएगा 2 क्रॉस 3 मॉडुलो 5 हो जाएगा। फिर आप क्या हो जाएगा 21 कॉन्ग्रुएंट 6 मॉडुलो 5। अब आप क्या करेंगे, या तो 21 में से 5 6 मल्टीप्लाई माइनस करके डिवाइड कराएंगे तो क्या होगा, 5 से 25 आपका डिवाइड हो जाएगा, तो कॉन्ग्रुएंट आपका सही है। या भी अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 हो जाए 20, तो क्या हो जाएगा आपका 6 रिमाइंडर बच जाएगा इसका। ठीक है, या आप सीधा सीधा बात है, क्या करेंगे 6 माइनस कराएंगे, 21 माइनस 6 क्या आ जाएगा 15, और 15 जिसका कॉन्ग्रुएंट 5 से डिवाइड कराएंगे तो क्या हो जाएगा, पूरे तरीके से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट रिजल्ट आपका आता है 5th, इफ ए कॉन्ग्रुएंट है आपका बी, इफ ए कॉन्ग्रुएंट बी मॉडुलो एम एंड सी कॉन्ग्रुएंट डी मॉडुलो एम। ए आपका क्या है, ए कॉन्ग्रुएंट है बी मॉडुलो एम और सी कॉन्ग्रुएंट है आपका डी मॉडुलो एम। तो पहला इसमें कंडीशन क्या होगा, ए माइनस सी इसके इक्वल रहेगा आपका बी माइनस डी मॉडुलो एम। दूसरा इसमें हम कुछ ऐड करेंगे, तो ए प्लस सी ये कॉन्ग्रुएंट आपके किसके हो जाएगा, बी प्लस डी मॉडुलो एम। और फिर हम तीसरा इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे, ए सी ये किसके हो जाएगा आपका बी डी मॉडुलो एम। मतलब क्या देखना आपको कि प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन में ये चीजें लागू हो सकती हैं, बट आप क्या करेंगे, डिवीजन में ये चीज अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, तो नोट करिए फिर आगे बढ़े।
साथियों आज की क्लास को हम लोग यहीं डिस्कस करेंगे, इसके आगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा और अपना फीडबैक देते रहिएगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल आप एटी की पाठशाला ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको सारी बोर्ड वीडियो, सारी क्लास में सब कुछ मिल जाएगी। यदि कोई डाउट्स हो तो अभी आपको टेलीग्राम चैनल पे ले लिया जाएगा। क्लास आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर जरूर किया करें, और जहाँ भी अपने ग्रुप में हो, जहाँ भी हो, जिस साथी को इस बैच की जरूरत हो, क्योंकि पूरा बैच समझ जाइए, अब आपका अलजेब्रा के बाद अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा कराएंगे, पूरा टॉपिक, पूरा बैच आपका, पूरा कोर्स क्या होगा कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप क्या हो, कोई भी साथी आपका हो जो मतलब ना ले सकता हो किसी बड़े बड़े उनका बैच, तो क्या हो, बिल्कुल फ्री बैच आपको विद प्लेलिस्ट दी गई है और कंटेंट आप खुद देख रहे हैं, ठीक है। तो अपने यादों के साथ शेयर जरूर करें, किसी की मदद जरूर करें, ठीक है। ओके, थैंक्स, जय श्री राम, राधे राधे।